Assalamu alaikum students. We are going to start our first term syllabus from the chapter money, which is chapter number 9 of your textbook. The first topic of this chapter is barter system. Barter system is a system in which direct exchange of goods with goods is take the place. यानी पहले ज़माने में मनी इस फॉर्म में मौजूद नहीं थी जिस तरह से अब आपको अवेलेबल है। तो लोग आपस में ट्रांजैक्शन जो थी वो गुड्स के बदले गुड्स के साथ एक्सचेंज करके कर लिया करते थे। यानी आपके पास जो चीज़ आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है आप उसको किसी दूसरे शख्स को देकर उससे बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लिया करते थे। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम का नाम दिया जाता है। द बार्टर सिस्टम मीन्स द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन गुड फॉर अनदर विदाउट यूजिंग मनी एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती थी, बस चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला कर लिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फार्मर के पास अगर वीट एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है और उसको ज़रूरत जो है वो एक पेयर ऑफ शूज़ की है, तो वो एक्सेस क्वांटिटी वीट की कॉबलर को देकर उससे पेयर ऑफ शूज़ ले सकता था। या अगर उसको कपड़े की ज़रूरत है तो वो अपनी एक्सेस क्वांटिटी वीट की देकर उससे बदले में कपड़ा जो है वो ले सकता था। इस सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। समटाइम्स कुछ ऐसे बीच में इश्यूज़ आ जाते थे कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाती थी। तो उन डिफ़िकल्टीज़ और उन प्रॉब्लम की वजह से ये सिस्टम जो था आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया। और उसके बाद लोगों ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि नहीं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होना चाहिए कि जिसको हम एज अ मनी यूज़ कर सकें या जिसके ज़रिए से हम चीज़ों का तबादला कर सकें। तो इसकी कुछ जो बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी सारी हैं। इनमें से कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ या आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें सबसे पहली जो बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टी है वो है लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। अब इसका मतलब ये है कि जो एक शख्स को एक ऐसे शख्स को तलाश करना पड़ता अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए कि जिसके पास आपकी ज़रूरत की चीज़ हो और बदले में जो आप उससे चीज़ देना चाह रहे हो वो उसकी रिक्वायरमेंट हो और वो उसको एक्सेप्ट भी कर ले, तभी ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो सकती थी। लेकिन पहली चीज़, एक ऐसे शख्स को ढूंढना ही बहुत मुश्किल होता था कि जिसके पास आपकी ज़रूरत की चीज़ हो। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि ज़रूरी नहीं है अगर आपको वो शख्स मिल भी जाए जिसके पास आपकी ज़रूरत की चीज़ मौजूद है, तो बदले में उसे भी वही चाहिए हो जो आपके पास एक्सेस क्वांटिटी में है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन की जो कंप्लीशन थी वो बहुत मुश्किल हो जाती थी और सम टाइम इम्पॉसिबल हो जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शख्स जो है उसके पास वीट है, वो वीट को एक्सचेंज करना चाहता है और इसके बदले में वो एक पेयर ऑफ शूज़ जो है वो लेना चाहता है। ठीक, अब वो एक ऐसे शख्स को तलाश करेगा कि जिसके पास पेयर ऑफ शूज़ जो है वो एक्स्ट्रा हो और उस पेयर ऑफ शूज़ के बदले में वो आपसे वीट भी लेने पर तैयार हो जाए, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो था वो फ्लॉप हो गया। फिर दूसरी जो डिफ़िकल्टी बार्टर सिस्टम की थी वो है लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अंडर दिस सिस्टम देयर वाज नो कॉमन यार्डस्टिक टू measure द वैल्यू ऑफ वेरियस गुड्स. For example, if two persons are ready to exchange their goods, there rises an issue as to what quantity of one item shall be exchanged with how much quantity of the अदर आइटम। यानी कोई कॉमन यार्ड स्टिक नहीं थी, मेजरमेंट के लिए कोई टूल नहीं था कि आप जो क्वांटिटी एक्सचेंज कर रहे हो उसके बदले में दूसरी चीज़ की कितनी क्वांटिटी आपको दी जाए। ठीक है, यानी अगर आप वीट एक्सचेंज कर रहे हैं एक पेयर ऑफ शूज़ के बदले में, तो एक पेयर ऑफ शूज़ के बदले में आप वीट की कितनी क्वांटिटी दो तो आपको वो पेयर ऑफ शूज़ जो है वो मिल सकता है। इसको मेजर करने के लिए कोई टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अब इसमें ये उनकी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी कि आप इतनी क्वांटिटी में मुझे वीट दोगे तो मैं आपको ये पेयर ऑफ शूज़ देने के लिए तैयार होऊंगा। ठीक, तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर उनकी इस तरह से हो जाती तो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो जाती, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती थी। फिर जो तीसरी डिफ़िकल्टी इस बार्टर सिस्टम की है वो है डिफ़िकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी कुछ, चूँकि आप गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो, सारी गुड्स ड्यूरेबल नहीं होती, सारी गुड्स को एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। कुछ गुड्स होती हैं जो पेरिशेबल होती हैं, ख़राब या ज़ाया हो जाती हैं, जैसे फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, मीट है, एग है।
ये चीज़ें ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टोर नहीं की जा सकती, और उस ज़माने में प्रॉपर कोई स्टोरेज के लिए कोई निज़ाम भी नहीं था कि जहाँ पे इनको स्टोर करके रखा जा सकता। सो अब जिस शख्स की पोसेशन में ये पेरिशेबल गुड है, उसके लिए ट्रांजैक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था कि वो तो एक दिन से दूसरे दिन तक उसकी चीज़ ने ख़राब हो जाना है, तो वो किस तरह से ट्रांजैक्शन करेगा। अब उसके पास है भी एक्सेस क्वांटिटी में ये पेरिशेबल गुड्स ही हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ उसके पास नहीं है जिसको वो दे के बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ एक्सचेंज कर सके। तो इस स्टोर ऑफ वैल्यू के ना होने की वजह से भी ये बार्टर सिस्टम जो था ये फ्लॉप हुआ। फिर चौथी जो इस सिस्टम की डिफ़िकल्टी है वो है इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। Indivisibility of certain commodities was another important difficulty in barter system. Exchange of such goods was a problematic task for the people. For example, if a person has a horse and wanted to buy a pair of shoes, he will either have to exchange his horse for it और लिव विदाउट हैविंग अ फुटवेयर। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता या उनकी डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। तो ऐसी गुड्स की सूरत में भी अगर आपके पास वो गुड्स मौजूद हैं जो आप एक्सचेंज करना चाह रहे हो, तो आपके लिए ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, एक शख्स जो है उसे पेयर ऑफ शूज़ की ज़रूरत है, उसके बदले में उसके पास देने के लिए सिर्फ एक हॉर्स है। अब हॉर्स को पीसेस में डिवाइड करके तो नहीं एक्सचेंज किया जा सकता, उसको अगर आप पीसेस में डिवाइड कर लोगे तो उसका कोई यूज़ ही नहीं रहेगा, वो तो बेकार हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या सूरत हाल होगी, यही होगा कि या तो वो अपना पूरा हॉर्स दे देगा बदले में पेयर ऑफ शूज़ लेने के लिए, या फिर उसे शूज़ के बगैर गुजारा करना पड़ेगा। सो इस तरह की गुड्स की सूरत में भी ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होती थी। ये भी बार्टर सिस्टम की एक मेजर डिफ़िकल्टी। फिर इसके अलावा एक और जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट की जिसने इस बार्टर सिस्टम में, और जो एक सबब बनी इस बार्टर सिस्टम के फेल होने का, वो थी प्रॉब्लम इन ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, कुछ चीज़ें होती हैं जो पोर्टेबल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं होती, जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हो। अब आपने तो गुड्स के ज़रिए ही एक्सचेंज करना है। आप अगर माइग्रेट करना चाह रहे हो, एक सिटी से, एक टाउन से, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हो, तो आपके पास जो कुछ भी आपकी पोसेशन में, आप उसको अपने साथ लेकर जाते हो। जो चीज़ें आप मूव नहीं कर सकते हो उनको आप सेल करके चले जाते हो। जैसे अब ये है कि अब अगर आप यहाँ से कराची की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो घर होगा आप उसको सेल कर दोगे, जो मनी आपके पास आएगी उससे आप कराची में जाके घर परचेज़ कर सकते हो। उस वक्त ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि अगर आप अपनी उस जगह को, अपने उस घर को सेल भी करते हो, तो बदले में आपको कोई गुड ही मिलेगी, उसके बदले में मनी आपके पास नहीं थी अवेलेबल। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों के लिए बहुत जो है वो मुश्किल हो जाया करता था कि कुछ गुड्स को वो मूव नहीं कर, ले जा नहीं सकते थे। या तो ये होता कि वो अपनी जो कुछ भी उनके पास जमा पूंजी है उसको छोड़ छाड़ दूसरी जगह चले जाएं, और अगर वो साथ लेकर जाना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उन सबको कैरी करके ले जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ये कुछ मेन और कॉमन डिफ़िकल्टीज़ हैं बार्टर सिस्टम की, जिसकी वजह से आपका बार्टर सिस्टम जो है वो फ्लॉप हुआ। इसके अलावा और भी कुछ इस सिस्टम में डिफ़िकल्टीज़ थी, ये मेजर डिफ़िकल्टी हैं, इस वजह से ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद आपका टॉपिक आता है एवोल्यूशन ऑफ मनी का, यानी मनी की इस मौजूदा फॉर्म तक पहुंचने से पहले बीच में और बहुत सारी चीज़ें मनी के तौर पर यूज़ हुई। बार्टर सिस्टम के फेल होने के बाद लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट को, कुछ टूल्स को, कुछ प्रीशियस मेटल को यूज़ करना शुरू किया एक्सचेंज, गुड्स की एक्सचेंज के लिए। यानी आपके पास कोई प्रीशियस मेटल है तो आप वो देकर उसके बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ ले सकते हो। यानी ख़रीदो फ़रोख्त जो आपकी होती थी वो उनके इन प्रीशियस मेटल के थ्रू हो जाती थी, जिनमें गोल्ड और सिल्वर जो है वो कॉमन है। उसके बाद एक दो इसके अलावा कुछ टूल्स भी इस्तेमाल हुए, कुछ स्टोन भी जो होते हैं, स्टोन भी इस्तेमाल हुए ट्रांजैक्शन के लिए, कि स्टोन्स जो आपकी पोसेशन में है आप उनके ज़रिए से गुड्स को परचेज़ कर सको। उसके बाद फिर दौर आया जब कॉइन्स बनाए गए, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए, एज अ मनी यूज़ किए गए। उनका एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो यही था कॉइन्स का, कि उनको कैरी करना मुश्किल होता था। आपके पास अगर ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में कॉइन्स हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। उसके बाद जो है फिर पेपर मनी जो थी वो इन्वेंट की गई, और पेपर मनी को कहा जा सकता है कि ये आजकल की आपकी जो इकोनॉमी है उसकी एक बेहतरीन इन्वेंशन इसको कहा जा सकता है। अब आपके पास जो अवेलेबल मनी है वो करेंसी में है, पेपर मनी है, और इसके साथ साथ आपकी क्रेडिट मनी है जो आजकल यूज़ में है,
कॉइन का यूज़ बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। ज़्यादातर आपकी पेपर करेंसी चलती है या आपकी क्रेडिट मनी चलती है, जिसके ज़रिए से आप ट्रांजैक्शन करते हैं गुड्स की, सर्विसेज की। आपको जो इनकम दी जाती है वो भी आपको इसी करंट मनी यानी करेंसी की फॉर्म में दी जाती है। तो इस मनी ने आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर दिया है और आपकी लाइफ को काफ़ी ईजी बना दिया है एज़ कम्पेयर टू द बार्टर सिस्टम। मनी की डेफिनेशन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने प्रेजेंट की हैं। डिफरेंट डेफिनेशन आपकी बुक में दी भी हुई हैं, आप उनको वहाँ से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उसमें। जो सबसे ज़्यादा डेफिनेशन बेस्ट या बेहतरीन कंसीडर की जाती है वो है एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and that at the same time act as a measure and store of value is called money। यानी कोई भी चीज़ जिसको आम पब्लिक एक्सेप्ट कर ले कि इसके ज़रिए से हम गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या गुड्स अपनी ट्रांजैक्शन में उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट कर ले, वो मनी कहलाती है। और इसके साथ साथ उसके अंदर दो और खूबियाँ होनी चाहिए। वो क्या है कि उसको मैयर ऑफ वैल्यू के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता हो, यानी गुड्स की वैल्यू भी उसमें मैयर की जा सकती हो, और इसके साथ साथ उसके अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद होना चाहिए कि उसको स्टोर भी किया जा सकता हो अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए। उसको मनी कहा जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको जो पेज शेयर किया है एक, उसके अंदर क्वेश्चन कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप उनके आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। होपफुली आपको आपकी बुक में से ये आंसर मिल जाएंगे। कोई डिफ़िकल्टी आपको हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। टाइम टेबल में टाइम आपके लिए मेंशन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे फंक्शंस ऑफ मनी और मनी की डिफरेंट काइंड्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।